जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी पेपर कोड आपका 101 यानी प्रथम प्रश्न पत्र आज हो चुका है, जिसका मैं आपको पूरा एनालिसिस करवाने वाला हूँ। पेपर आपका बहुत ही आसान आया था। ये यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। आपका यहाँ पर देख सकते हैं पेपर आईडी दिया है 8021। जो पेपर आपका है 2/1/2023 का पेपर है, यानी आज ही का पेपर है। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला। जो मैंने मॉडल पेपर करवाया था पुराना वाला, उसमें लगभग सभी प्रश्न हैं उसी में से। और अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट पेपर का एनालिसिस करवाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए, यहाँ पर समय भी आपको इसमें 1 घंटे मिले थे और 40 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। जो आपका एक क्वेश्चन आपका 1.5 नंबर का है, जो 60 नंबर आपका अधिकतम पूर्णांक है। तो आइए यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला पूछा था कि हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच भाषा में। प्रश्न नंबर 2 पूछा था हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गार्सा द ताप्सी। प्रश्न नंबर 3 पूछा था आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किसने रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 4 पूछा था श्रृंगार काल नाम दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। प्रश्न नंबर 5 पूछा था जनता की चित्तवृत्ति की संचित प्रतिबिंब कहाँ है, यानी किसने कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। प्रश्न नंबर 6 पूछा साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है किसका कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण भट्ट का। प्रश्न नंबर 7 पूछा था भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज ग्रिशियन ने कहा था। प्रश्न नंबर 8 पूछा था, ये तो आपका प्राचीन इतिहास में भी पूछा था और जो मेडिवल हिस्ट्री होगा उसमें भी पूछेगा। बाकी जो करंट वाले जो जीके वाले होंगे उनमें भी पूछेगा ये। जैसे पृथ्वीराज रासो किस कवि द्वारा रचित है, महाकाव्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रबरदाई का। और यहाँ पर पृथ्वीराज विजय पूछ लेगा तो किसका रचना है, जयानक का है ये। यहाँ पर हर साल ये क्वेश्चन पूछता है पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय, दोनों में से हमेशा एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कबीर के गुरु का क्या नाम था। ये तो वो लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद। प्रश्न नंबर 10 कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किस विद्वान ने कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्याम सुंदर दास जी ने कहा था। अगला प्रश्न है आपका रामचरितमानस के रचयिता कौन है। ये वाला क्वेश्चन आपका एशियंट हिस्ट्री में भी पूछा था, यानी प्राचीन इतिहास में भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। ये पद्मावत वाला भी पूछा था आपका एशियंट हिस्ट्री में फर्स्ट सेमेस्टर में, यानी पद्मावत किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जायसी का है, मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 13 भक्ति का कौन सा कवि श्रृंगार एवं वात्सल्य लीला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। तुलसीदास भक्ति काल के कवि थे। प्रश्न नंबर 14 श्रृंगार का स्थायी भाव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रति। प्रश्न नंबर 15 आपका एक दिया था नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अली कली हो सौ बंधु आगे कौन हवाल। इस पंक्ति के कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहारी। प्रश्न नंबर 16 था हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा गुरु को मानते हैं। प्रश्न नंबर 17 खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिय प्रवास। प्रश्न नंबर 18 आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार पूर्ण सिंह। प्रश्न नंबर 19 प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। प्रश्न नंबर आपका 20 है कि इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 21 उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्र शर्मा गुलेरी। ये आपका एक लेसन दिया उसी का लेखक पूछ लिया है।
प्रश्न नंबर 22, इनमें से कौन सा एक विधा गद्य विधा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कविता। प्रश्न नंबर 23 आया था कि इनमें से प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है? तो गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, कंकाल, ये सभी आपके प्रेमचंद के हैं। बाकी ये त्याग पत्र नहीं है इनमें से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, रौद्र का स्थायी भाव क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोध। अगला प्रश्न, हिंदी में कितने वचन होते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। एक वचन, दो वचन होते हैं, कुल 2 वचन होते हैं इसमें, एक वचन और बहुवचन। अगला प्रश्न पूछा था भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये भी क्वेश्चन आपका छोटे लेवल का है, तो सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड है। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौरसेनी भाषा से हुआ है। अगला प्रश्न है खड़ी बोली किसके अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी हिंदी की। अगला प्रश्न है पूर्वी हिंदी का एक बोली है? तो पूर्वी हिंदी के 3 बोली यानी बोली के यानी यहाँ पर अवधी है, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सभी पूर्वी हिंदी की बोली हैं। अगला प्रश्न था रात दिन में कौन सा समास है? यहाँ पर आपका हाइफन का जिन जहाँ आता है वहाँ पर क्या है? द्वंद्व समास होता है। द्विगु समास कौन होता है? जिसमें संख्यावाचक आता है। ये सभी आप लोग देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। अगला देखते हैं, सदैव में संधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहद संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ये विस्मय बोधक है, ये आपका पूर्ण विराम है, ये आपका हाइफन का चिन्ह जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न, नागरी लिपि का विकास हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में। अगला प्रश्न पूछा था यहाँ पर प्रत्यय, यानी प्रत्यय क्या होता है? जो पीछे लगता है उपसर्ग यानी शब्द के पीछे जो लगता है वो क्या है? प्रत्यय। और शब्द के आगे जो लगता है वह उपसर्ग होता है। तो यहाँ पर प्रत्यय क्या होगा? गुलाबी। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ई, प्रत्यय। अगला प्रश्न, अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के आपके 2 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है, शब्दालंकार और अर्थालंकार, 2 भेद होते हैं। अगला प्रश्न पूछा था रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इसमें पूछा था कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीपक अलंकार। यहाँ पर श्लेष अलंकार है, यहाँ पर श्लेष अलंकार नहीं दिया, तो यहाँ पर जो एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उसका अर्थ अलग हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो इसमें श्लेष अलंकार नहीं दिया, इसलिए यहाँ पर चीपक यानी दीपक अलंकार कहेंगे। अगला प्रश्न 37, लिखावट में प्रत्यय होता है? प्रत्यय में जो पीछे लगता है शब्द के, आवट यानी लिखावट, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 38, रथ चालक में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। यहाँ पर आपका 39 नंबर एक दिया था अलंकार, तरनी तनुज तन तलाम तरुवर बहु छाया में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रास अलंकार। और सबसे लास्ट प्रश्न पूछा था आपका इसमें कि रस की संख्या है? तो रस की संख्या कुल 9 मानी जाती है, लेकिन वर्तमान में कुल 11 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।